शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी चंद्रमा की पूजा के अलावा एक और कारण से महत्वपूर्ण माना जाता है। शरद पूर्णिमा पर महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। महर्षि वाल्मीकि को हिंदू धर्म में श्रेष्ठ गुरु माना गया है। वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, लेकिन फिर एक घटना से उनका जीवन ऐसा बदला कि उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित रामायण नामक महाकाव्य लिख दिया। आदि कवि माने गए महर्षि वाल्मीकि का जीवन बहुत दिलचस्प रहा है। इस साल वाल्मीकि जयंती 28 अक्टूबर 2023 को है। आइए जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी के इतिहास और उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें। ग्रंथों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम रत्नाकर था। इनके जन्म को लेकर कई मत हैं। मतानुसार ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता की संतान थे। वहीं जानकारी के अनुसार वाल्मीकि जी को महर्षि कश्यप चरसनी की संतान माना जाता है। इन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन एक भीलनी ने बचपन में इनका अपहरण कर लिया और भील समाज में इनका लालन पालन हुआ। भील लोग जंगल के रास्ते से गुजरने वालों को लूट लिया करते थे। भीलनी के जीवन यापन का मुख्य साधन दस्यु कर्म था। भीलनी बुरे कर्म और लूटपाट से रत्नाकर का पालन पोषण कर रही थी। उसका रत्नाकर पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। उन्होंने भी बड़े होकर अपने भरण पोषण के लिए इसे ही अपना लिया। रत्नाकर को लगा लूटपाट हत्या ही उनका कर्म है। जब वाल्मीकि एक तरुण युवा हो गए, तब उनका विवाह उसी समुदाय की भीलनी से कर दिया गया। विवाह बाद रत्नाकर कई संतानों के पिता बने और उन्हीं के पालन पोषण के लिए उन्होंने पाप कर्म को ही अपना जीवन मानकर और भी अधिक घोर पाप करने लगे। एक बार उन्होंने वन से गुजर रहे साधुओं की मंडली की हत्या की धमकी दे दी। साधु के पूछने पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वे यह सब अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कर रहे हैं। तब साधु ने उन्हें ज्ञान दिया और कहा कि जो भी पाप कर्म तुम कर रहे हो, उसका दंड केवल तुम्हें ही भुगतना होगा। तब साधु ने उन्हें कहा कि तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछ कर आओ कि क्या वे तुम्हारे इस पाप के भागीदार बनेंगे। इस प्रकार रत्नाकर को साधु यानी कि नारद मुनि की बातों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। वह नारद मुनि की बात पर विश्वास नहीं करने वाले थे, किंतु वह सोच में डूब गए। इस प्रकार नारद मुनि से रत्नाकर ने कहा कि वह अगर परिवार से यह पूछने जाएगा तो आप सब साधु लोग भाग जाएंगे। तो रत्नाकर की इस शंका को दूर करने के लिए नारद मुनि ने कहा कि वह हमें इसी पेड़ से बांध जाए, हम नहीं भागेंगे। इस प्रकार रत्नाकर नारद मुनि को साधुओं संग बांधकर परिवार से यह पूछने गया कि वह उसके पाप में भागीदार होंगे या नहीं। रत्नाकर के परिवार और पत्नी ने उन्हें फटकार लगा दी। रत्नाकर की पत्नी ने कहा कि वह परिवार का भरण पोषण चाहे जैसे भी करे, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। रत्नाकर के पापों में भागीदार होने पर जब उनकी पत्नी और बच्चों ने अपनी असहमति प्रदान की, तब उनकी आंखें खुल गई। तब रत्नाकर को अपने द्वारा किए गए पाप कर्म पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने साधु मंडली को मुक्त कर दिया। साधु मंडली से क्षमा मांगकर जब वाल्मीकि लौटने लगे, तब साधु ने उन्हें तमसा नदी के तट पर राम राम नाम जप ही अपने पाप कर्म से मुक्ति का यही मार्ग बताया। भूलवश वाल्मीकि राम राम की जगह मरा मरा शब्द का जाप करने लगे। नारद मुनि ने कहा कि यही दोहराते रहो, इसी में राम छिपे हैं। फिर रत्नाकर ने राम नाम की ऐसी अलख जगाई कि उन्हें खुद भी ज्ञात नहीं रहा कि उनके शरीर पर दीमकों ने बॉम्बी बना दी है। बॉम्बी इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और इनके शरीर पर लगे बॉम्बी को देखा तो रत्नाकर को वाल्मीकि नाम दिया। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो हमें प्रभु श्री राम के जीवन काल का परिचय करवाता है, जो उनके सत्यनिष्ठ पिता प्रेम और उनका कर्तव्य पालन और अपने माता तथा भाई बंधुओं के प्रति प्रेम वात्सल्य से रूबरू करवाकर सत्य और न्याय धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसके अलावा भी वाल्मीकि के विचार युगों युगों के लिए अनुकरणीय हैं, इसलिए भगवान वाल्मीकि को महर्षि का दर्जा प्राप्त है। महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन अश्विन मास की शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऐसे महान संत और आदि कवि का जन्म देश भर में वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।